मुसलमानों का वोटिंग राइट खत्म हो तभी शांति होगी। जी ऐसा हम नहीं बल्कि कर्नाटक के विश्व वोक्कालिगा महासमस्तन मठ के महंत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी ने यह बयान दिया है। इस बयान ने उनकी मानसिकता साफ झलक रही है। यह बयान न केवल मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की मांग करता है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी सीधा हमला करता है। इस बयान के पीछे राजनीति क्या है, किसानों की जमीन का मुद्दा कितना वास्तविक है और कितना झूठा प्रचार है, आइए इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। सबसे पहले समझते हैं कि स्वामी जी का बयान और उसकी राजनीतिक मंशा क्या थी। तो देखिए, 26 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में भारतीय किसान संघ की सभा में स्वामी जी ने कहा कि मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। अगर मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीन लिया जाए तो भारत में शांति स्थापित हो सकती है। इस बयान के पीछे दो बड़े इरादे साफ दिखाई देते हैं। पहला, धार्मिक ध्रुवीकरण। स्वामी जी के इस बयान का उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाकर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को लामबंद करना है। दूसरा, किसानों की आड़ में नफरत फैलाना। वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाकर उन्होंने इसे सीधे मुसलमानों के खिलाफ हथियार बना लिया है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई किसानों की समस्या को हल करने का तरीका है या फिर सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने का षड्यंत्र है। यानी आप खुद सोचिए, ये कैसी राय है भाई। दूसरा, वक्फ बोर्ड विवाद, क्या है सच्चाई। देखिए, वक्फ बोर्ड भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसके तहत मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और अन्य संपत्तियां आती हैं। कर्नाटक में वक्फ संपत्ति के बारे में बात करें तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड देश के सबसे बड़े वक्फ बोर्डों में से एक है। इसके पास लगभग 54,000 संपत्तियां हैं, जिनमें 27,000 एकड़ जमीन भी शामिल है। अब इन पर आरोप क्या लग रहे हैं। देखिए, किसान संगठन और बीजेपी का दावा है कि वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। वक्फ बोर्ड की प्रक्रिया की बात करें तो वक्फ संपत्ति का निर्धारण सरकारी अधिसूचना के तहत होता है। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। किसानों की जमीन के नाम पर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग करना कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया को अनदेखा करना है। देखिए, मुसलमानों से वोटिंग राइट छीनने की मांग की बात करें तो संवैधानिक हमला है ये एक तरीके से। भारत का संविधान हर नागरिक को वोटिंग का अधिकार देता है। आर्टिकल 326 की बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक जाति, धर्म, लिंग या फिर क्षेत्र के भेदभाव के बिना वोट देने के हकदार हैं। वहीं आर्टिकल 14 में भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार है। स्वामी जी का बयान सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है। अगर किसी समुदाय को उनके वोटिंग अधिकारों से वंचित किया जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। भारत, पाकिस्तान या फिर किसी अन्य देश से अपनी तुलना करके अपने संविधान की मर्यादा को गिराने की कोशिश करना ये बहुत ही सस्ता सौदा है। मुसलमानों पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत में मुसलमानों को निशाना बनाकर कई विवाद खड़े कर दिए गए, जैसे कि सीए और एनआरसी। इन विवादों के जरिए मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल उठाए गए। गाय के नाम पर हिंसा, मुस्लिम समुदाय पर गौकशी के नाम पर भीड़ द्वारा हमले किए गए। मंदिर मस्जिद विवाद, देश भर में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। संभल की घटना अभी हाल की ही है, आप सबको मालूम ही होगा। और अब वक्फ बोर्ड और वोटिंग अधिकार के मुद्दे को उठाकर इसे एक नई दिशा दी जा रही है और हम कहें तो मुद्दों को बढ़ाया ही जा रहा है। किसान और जमीन विवाद की राजनीति को भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, किसानों की जमीन की रक्षा जरूरी है, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड वाकई उनकी जमीन छीन रहा है या फिर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कर्नाटक के किसानों के लिए कई असली मुद्दे हैं, जैसे कि कर्ज माफी, राज्य में किसानों पर करोड़ों का कर्ज है। दूसरा, फसल बीमा योजना, इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। तीसरा है बिजली और पानी का संकट, किसानों को अपनी फसल के लिए पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही है, पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को निशाना बनाना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का पूरा तरीका है। बयान के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। तो देखिए, स्वामी जी का यह बयान देश के सामाजिक ताने बाने को बहुत कमजोर करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण की यहाँ पे बात हो रही है, इससे समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई और गहरी हो जाएगी। अल्पसंख्यकों का असुरक्षित महसूस करना, मुसलमान पहले से ही हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। इस तरह के बयान उनकी असुरक्षा को और ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक एजेंडा क्या है। देखिए, इस बयान से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है जो धार्मिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वहीं क्या यह बयान लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बिल्कुल है। स्वामी जी का बयान न केवल मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों पर भी एक करारी चोट है, हमला है।
भारत का लोकतंत्र क्या कहता है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान इसकी विविधता और धर्मनिरपेक्षता में है। वोटिंग अधिकार का महत्व जाने तो देखिए, वोटिंग अधिकार वो शक्ति है जो हर नागरिक को समान रूप से मिलती है। इसे छीनना लोकतंत्र की जड़ पर वार करना जैसा है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर समाधान की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड या फिर जमीन विवाद का समाधान कानूनी और प्रशासनिक तरीके से होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में वक्फ संपत्तियों के दावों की जांच न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स द्वारा की जानी चाहिए, ना कि ऐसे बयान देकर। सांप्रदायिक राजनीति का विरोध तो समाज को ऐसे बयानों और राजनीति का विरोध करना चाहिए जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की मांग करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र और समाज की जड़ों को कमजोर करने जैसी साजिश है। वक्फ बोर्ड और जमीन विवाद का हल कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए होना चाहिए, न कि नफरत फैलाने वाले बयानों के जरिए। भारत की ताकत इसकी विविधता में ही है और इस ताकत को तोड़ने वाले हर प्रयास का डटकर विरोध किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना आता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। यहाँ पर धर्म का कुछ भी खेल नहीं खेलना चाहिए। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है जो यहाँ पर ये बयान दिया गया है, इस बयान से आप कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं? अपना हमें मत जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट जो है वो छीन लिया जाए। अगर हाँ है तो हाँ लिखिएगा, ना है तो ना लिखिएगा। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और साथ ही पब्लिक फेस के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।